Hello everyone, this is Remy. Welcome back again. So in this video I will be sharing today's progress and तुम लोग भी बताना कैसी चल रही है पढ़ाई एंड इस मंथ के जो बनाए थे टारगेट्स तो उसमें से कितने कंप्लीट हुए और क्या क्या बचा हुआ है ये भी बताऊंगी आज वीडियो में. सो एंड तक देखना. सो टुडे आई हैव दिस डायरी एंड कल मैं नहीं दिखा पाई थी अच्छे से. तो देखो इसमें से फिज़िक्स में मैंने टारगेट रखा था 4 चैप्टर्स का, लाइक एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन एंड सेंटर ऑफ मास. तो इसमें से बैच में लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर भी हो गया एंड सर्कुलर मोशन अभी चल रहा है. तो इसमें से जितने भी क्लास इलस्ट्रेशंस थे, जो भी क्लास में वर्क प्लस होमवर्क और उसकी सारी डीपीपी, तो वो मैंने कर ली है. और उसके अलावा तो देखो अभी ज़्यादा टाइम मिल नहीं रहा है, बट जो भी मिला है उसमें मैंने टॉप 200 PYQs लगाए हैं एनएलएम के. और बाकी वर्क एनर्जी पावर का भी कर रही हूँ. 2025 के कर लिए हैं, 2024 का भी कर लिया है और बाकी बचा हुआ है अभी. मैं अभी तुमको दिखाती हूँ वो प्लेलिस्ट. सो जिनको नहीं पता तो ये है वो प्लेलिस्ट. इसमें लाइक बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस सारे ईयर्स के. तो इसमें से मैंने 2025 एंड 2024 का कर लिया है, WEP का, वर्क एनर्जी पावर का, और बाकी बचा हुआ. और इसमें देखो 141 थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी है लास्ट में. और ये सब जो है मोस्ट रिपीटेड, ये सारे तो लास्ट में लगाऊंगी, बाकी ये सब से अभी कर रही हूँ. तो तुम लोग भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं. अब आगे बताती हूँ. देखो तो सर्कुलर मोशन अभी चल रहा है, इसके बाद साथ साथ इसकी डीपीपी निपटा रही हूँ और इसके सारे क्लास वर्क होमवर्क करती हूँ. बाकी सेंटर ऑफ मास आई डोंट थिंक कि इस मंथ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि सर का ऑलरेडी 1-2 लेक्चर सर पीछे चल रहे हैं लाइक प्लानर से. तो आई डोंट थिंक कि वो ख़त्म हो पाएगा और इसके PYQs हो पाएंगे, लेकिन फिर भी क्लास में जितना होगा और जो कुछ भी होगा वो सारे कर लेंगे. बाकी ये तीनों चैप्टर्स के सब कुछ ख़त्म करने हैं इस मंथ के एंड तक. और देखो केमिस्ट्री का सीन ऐसा है, केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो चुकी है और आज मैंने उसका रिवीजन भी कर लिया. केमिकल काइनेटिक्स की क्लास इलस्ट्रेशंस और सारे होमवर्क लाइक बहुत सारे दिए थे सर ने. जैसे जैसे वो पढ़ाते जा रहे थे तो वो होमवर्क बहुत देते थे इसमें, तो वो सारे मैंने कर लिए हैं एंड रिवीजन भी आज मैंने किया है. और बाकी उसका जो लास्ट वाला पार्ट था, सीक्वेंशियल रिएक्शन एंड पैरेलल रिएक्शन वाला, तो वो एडवांस के लिए मेनली था, तो वो मैंने किया है बट ऊपर ऊपर से, बिकॉज़ मेरे वो इतने काम का नहीं है. और फिर भी मैं कर लूँगी उसको, लेकिन अभी मैंने उसको ऊपर ऊपर से किया है बिकॉज़ वो समझ में भी नहीं आ रही थी चीज़ें उसकी. तो वो मैंने अभी थोड़ा सा स्किप किया है और इसके PYQs लगाने बच्चे हैं अभी. और केमिस्ट्री में अभी थर्मोडाइनमिक्स वाला पार्ट चल रहा है, लाइक 1-2 लेक्चर और लगेगा अभी. बट देखो पूरा थर्मोडाइनमिक्स तो मेरा बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, बढ़िया चल रहा था जब तक थर्मोडाइनमिक्स वाला पार्ट चल रहा था. लेकिन जैसे ही थर्मोकेमिस्ट्री वाला जो पोर्शन स्टार्ट हुआ, लाइक उसमें भी हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड कंबशन ये सब जब तक चल रहा था तब तक तो सही था, लेकिन उसके बाद जब से एंट्रोपी एंटर हुआ तब से यार मेरा मोमेंटम बिगड़ गया और मुझे बैच से कुछ भी समझ में नहीं आने लगा. तो फिर मैंने 1-2 लेक्चर तक ट्राई किया और उसके बाद मुझे नहीं समझ में आया, तो फिर मैं यहाँ पे ये वाला लेक्चर 1 शॉट जो है साक्षी बोरा मैम का, तो मैंने यहाँ से फिर कंप्लीट किया. थर्मोडाइनमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री दोनों का 1 शॉट देखा, 6 आवर्स का है ये. तो लाइक ये अच्छा है, अगर तुम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस. अच्छी है ये वाली सीरीज़, मैंने पर्सनली फॉलो की है. और मुझे वहाँ पे देखने में लाइक समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ा रहे थे, तो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही थी समझने में. तो इसीलिए मैंने फिर वहाँ से छोड़ के मैंने ट्राई किया कि मुझे समझ आ जाए, बट मुझे नहीं आया समझ में. तो फिर मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया ये 1 शॉट लेक्चर पे एंड देन मुझे समझ आ गया. अब मैं इसका एक बार रिवीजन करूँगी एंड देन स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके PYQs लगाऊँगी. और बैकग्राउंड के नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करना यार, जस्ट बिकॉज़ कि मैं अभी लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं अच्छे जगह पे जाके शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो सॉरी उसके लिए एंड इग्नोर करना उसको. और देखो क्लासेस के अलावा जैसे ही मुझे और टाइम मिलता है सारी चीज़ों को करने के बाद, तो वैसे ही फिर मैं केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के चैप्टर को रिवाइज़ करूँगी एंड देन उसकी PYQs लगाऊंगी. बट अभी तो देखो सारा टाइम क्लासेस एंड DPP में ही चला जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा. मैथमेटिक्स में अभी बेसिक मैथ्स चल रहा है, तो लाइक वो भी अभी सही जा रहा है. और नोट्स मैं नहीं बनाती हूँ, लाइक बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में कि उसके लिए मैंने ईजी नोट्स मंगवाई है TK डॉन सर की, तो वो भी बढ़िया है. और अभी तक तो सही चल रहा है सब कुछ, बट आगे देखते हैं कैसा चलता है.
तो अभी तक का यही अपडेट था। एंड इस मंथ मेरे 1 2 3 4 चैप्टर्स और इधर 3 चैप्टर्स, लाइक ये दोनों तो एक ही है, तो 7 चैप्टर्स और मैथमेटिक्स में एक बेसिक मैथ्स, तो इतना ही हो पाएगा। और इस मंथ तो थोड़े कम थे, सो नेक्स्ट मंथ तक थोड़े और चैप्टर्स हो जाएंगे, फिर टेस्ट देना भी स्टार्ट करेंगे। एंड यही था अभी तक का अपडेट। एंड तुम लोग भी अपना अपना बता देना, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है बैच से, वो ये वाला वन शॉट देख सकते हैं। डेफिनेटली अच्छा है ये वाला वन शॉट, मैंने खुद फॉलो किया है और लाइक अच्छी थी, समझ आ गई मुझे, जो कि बैच से नहीं आ रही थी। सो फिज़िक्स केमिस्ट्री तो ठीक है अभी तक, बट मैथमेटिक्स का देखना है, मतलब मैथमेटिक्स ही थोड़ा टाइम टेकिंग है, बाकी सब तो सही चल रहा है अभी। और तुम लोग भी अपना अपडेट दे दो नीचे, और क्या क्या कंप्लीट हुआ, अगर कोई मेरा प्लान फॉलो कर रहे हो तो बता दो तुम लोग का अभी क्या क्या कंप्लीट हुआ है। सो अब वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना एंड अपडेट दे देना अपना भी। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।